शहर के माधवगंज चौराहे से लेकर मुख्य सड़क का लोक निर्माण विभाग के द्वारा सीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन सड़क के निर्माण से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को नगरपालिका के भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि वर्षों से मुख्य बाजार में सड़कों का निर्माण डामरीकरण से होता आ रहा है, लेकिन इस बार सड़क का सीसी निर्माण किया जा रहा है। पार्षदों का कहना था कि सीसी सड़क के निर्माण में काफी समय लगेगा। इस बीच शहर के व्यापारियों का व्यापार भी प्रभावित होगा, वहीं आम लोगों का भी आवागमन में परेशानी होगी। पार्षदों का यह भी कहना था कि शहर में बारिश के समय कई जगह जलभराव होता है। यदि यह सड़क बन जाती है तो कई दुकानें नीचे हो जाएंगी और बारिश में व्यापारियों की दुकानों में पानी भरेगा, जिससे व्यापारियों का नुकसान भी होगा। और भी कई मांगों को लेकर पार्षदों ने कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को लिखित ज्ञापन दिया। अबे थोड़ी आधा थोड़ी है भगवान कसम कमल वही है। मैं झूठ नहीं बोलता है। ज्यादा थे भैया लोगों को दिक्कत होगी आने वाले समय, और आपको और हमको वो सब चीजें फेस करनी होगी। हम तो कहना है कि डामर सर उसका वर्क ऑर्डर हो चुका है सर, और उसका वर्क ऑर्डर नहीं हो चुका सर। रविशंकर चौराहे से लेकर कांच मंदिर तक, कांच मंदिर से रामलीला चौराहे तक डामरीकरण का स्वीकृत है, वर्क ऑर्डर है। और आप जब भी दिशा जाएंगे तो और सर डामर होने से एक तो लाइन वगैरह नहीं टूटेगी, नहीं तो पूरा आपको पोल वगैरह शिफ्ट करवाना पड़ेगा। मैं जमुना कुशवाहा पार्षद प्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 23 से। मेरे वार्ड में कुछ सीसीयां मैंने मार्क करी थी, तो वो सीसी हो रही हैं। मेरे कुछ लोग वार्ड में व्यापारियों का कहना है कि साहब जहाँ सीसी ना हो, मेरे द्वारा भी कुछ सीसी कराई गई थी, तो उसके लिए भी लोगों ने आपत्ति लगाई कि जब ये सीसी नहीं करा, डामर ही करा। डामर से मार्केट का धूल मिट्टी नहीं होती और सीसी से धूल होती है। इस कारण मैं चाहता हूँ कि मैंने तो अभी बात करी, मेरे को नॉलेज में आया कि मेन रोड हो रहा है, जो भी कंडीशन है वार्ड की सीसी हो रही है, तो मैंने उसकी ड्राइंग भी मांगी, पीडब्ल्यूडी से, नगर पालिका से बार बार मांगी। मेरे पूरे वर्क ऑर्डर रोक दिए गए और मेरे को काम करने से मना कर दिया कि आपके काम नहीं होंगे, क्योंकि पहले से सीसी सैंक्शन हो रही है। तो मुझे अभी तक ये नॉलेज नहीं है कि कौन ने क्या सीसी सैंक्शन कराई है, कौन सी गाइडलाइन से, कौन सी गली से सीसी सैंक्शन है। मैं तो ये सीसी मैंने सुना माधवगंज से रामलीला तक हो रही है, और मेरे वार्ड के कुछ क्षेत्र की गलियां भी उसमें ली गई हैं। अगर सीसी होती तो क्या दिक्कत होगी? इससे व्यापारियों को ये दिक्कत हो रही है कि होगी सीसी तो धूल होगी, दिक्कतें होंगी, खुदाई होगी तो प्रॉब्लम होगी, दुकानें बंद करनी पड़ेंगी, कुछ समय का टाइम लगेगा। तो सीसी एकदम नहीं होती है क्योंकि उसमें टाइम लगता है। शहर के विकास में क्या सही रहेगा? मेरे हिसाब से शहर के विकास में लिए डामरीकरण सही रहेगा। डामरीकरण से क्या है, आदमी को ज्यादा रातों रात डामरीकरण हो जाता है और सीसी होने में टाइम लगता है, तो इतने टाइम आदमी व्यापार बंद नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने अभी जितनी भी सीसी डाली है, 7 दिन बंद करने के लिए मेरे को टाइम लगता है, तो व्यापारी उसमें दिक्कत आती है, व्यापारी को धंधा नगर पालिका ने जारी करा? नहीं, पीडब्ल्यूडी से हुआ, और सीसी का टेंडर मेरे नगर पालिका से भी हुआ कुछ गलियों का। तो मुलाकात की सही पार्षदों में आपने ज्ञापन किया? मैं आशीष महेश्वरी पार्षद हूँ वार्ड नंबर 17 से। आज हमने हमारे सभी पार्षद भाइयों के साथ हमारे कलेक्टर महोदय से भेंट की है। हम सब विदिशा के विकास के लिए लेकर कर्तव्य चाहते हैं कि हमारा जो कर्तव्य धर्म है उसको निभाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और खास तौर पर आज हमने उस विषय पर चर्चा करी है। हम सब चाहते हैं कि शहर में जो रोड डामरीकरण का स्वीकृत है वो यथावत रहे, और शहर में मेन रोड पे खास तौर पर डामरीकरण का कार्य होना चाहिए। विदिशा के विकास के लिए सभी पार्षद कार्य कर रहे हैं, लेकिन अड़ंगा कौन लगा रहा है? बीच में अड़ंगा कौन है? अड़ंगा किसी प्रकार का नहीं है। देखिए, ये विकास की बात है, अड़ंगा किसी प्रकार का कोई नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि डामरीकरण का कार्य जो पहले से स्वीकृत है वो होगा, जिससे हमारे व्यापार महासंघ का या हमारे व्यापारी साथियों का भी आयत नहीं होगा। अभी दिक्कत क्या हो रही है? एक्चुअली में हमने ये सुना है सरकार के द्वारा पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सीसी का कार्य कराने की योजना चल रही है। हमें कोई सीसी कार्य, हमें इसलिए दिक्कत है, सीसी होगी तो हमारे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कोई बहुत अच्छा नहीं है। सीसी होगी तो कहीं ना कहीं और उठाव होगा, और ऐसा ना हो कि व्यापारियों की दुकान में जल भराव हो, और शासन से व्यापारियों को इस तरह की कोई योजना नहीं होती जिससे उनको कोई नुकसान की भरपाई हो सके। तो हम सब व्यापारियों के साथ में हैं और जनता जनार्दन की आवाज को बुलंद करने के लिए।